तीतर के दो आगे तीतर। तीतर फट के छोले भटूरे, किसी दिन उसके छोले ट्राई करने हैं। पेशेंस। तीतर के दो पीछे तीतर। तीतर भटके ठीक पीछे सिद्धू कॉलोनी वाला, उसके पनीर मोमोज। पेशेंस। काम। आई नो दिस आंसर। तो आखिर कितने तीतर हुए? 3, 4? 4 बार याद करने पर याद आया कि सबसे बढ़िया कुल्फी तो कंजूस कुल्फी वाले के यहाँ ही मिलती है। पेशेंस। काम। फोकस। कम ऑन, फोकस। अगर मुर्गी अंडा देती है और अंडे से ही मुर्गी आती है, तो पहले मुर्गी आई या फिर अंडा? मुर्गी अंडा छोड़ो, मेरा तो बर्गर खाने का मन हो रहा है। चुप करोगे तुम दोनों? एक काम ढंग से नहीं करने देते। जब कुछ याद करने बैठो, डिम्मी के अजीबोगरीब सवाल शुरू हो जाते हैं और दिल्लो की अपनी ही खिचड़ी पक रही होती है। नहीं, खिचड़ी नहीं पसंद मुझे। अच्छा, पनीर टिक्का लगवा दूं फिर? हरी चटनी और लच्छा प्याज के साथ। कैलोरीज बढ़वा लो इससे तो बस। स्वाद अच्छा हो तो मूड भी अच्छा रहता है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो बॉडी अच्छी रहती है। दिल्लो, डिम्मी, फिर शुरू हो गए ना तुम दोनों? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, डिल्लो यानी मैं, दिल, और डिम्मी यानी मैं, दिमाग। ये दिमाग में इतनी आग लगाने की नीड नहीं थी। तुम जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल लेकर बैठे हो, उससे ज्यादा धुआं निकलता है जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। देखो, कुछ सुन मत लेना मुझसे। जैसे अब तक बहुत ज्यादा सुना मैंने आप। ओफो दोस्तों, ये दोनों फिर शुरू। मैं इन्हें यानी अपने दिल और दिमाग को शांत करवा कर आती हूँ। तब तक आप यहीं रहिएगा। और हाँ, किड्स डिवाइन के इस नए एपिसोड में आपका तहे दिल से और दिमाग से भी जी वेलकम। नमस्कार, धन निरंकार जी। किड्स डिवाइन, एक रूहानी मुस्कान। हाँ भाई, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों की? इस दिल को बोलो जरा आराम से बैठ जाया करे। अरे पर मैं आराम से बैठ गया तो दीदी तो प्रेजेंट से पास्ट टेंस हो जाएंगी। ठीक है, पर इतना फास्ट? अब मैं क्या करूं? अगर दिमाग से ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता हूं तो? हाँ, उतनी ही ज्यादा तेज रंग भी बदलता है, कभी खुशी कभी गम। मेरे को गुस्सा आ रहा है। नहीं, आज तो मैं हंस रहा हूँ। मुझे रोना है, मुझे मेरे दोस्त की याद आ रही है। अरे भाई, दिल है या इंस्टाग्राम का ट्रेंड रोज बदल जाता है? हाँ, तो मुझे पल पल हर पल जीना होता है, इसलिए पल पल हर पल बदलता रहता हूँ। आपकी तरह नहीं दिमाग जी, जिसका जांच पड़ताल केंद्र 24 आवर्स 7 डेज खुला ही रहता है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा है तो ऐसा क्यों नहीं। अरे आइंस्टाइन ने कह दिया कि एप्पल नीचे गिरा और ग्रेविटी ढूंढ ली। नहीं, इन्हें तो जानना है कि एप्पल गिरने से ही क्यों पता चला। भाई आइंस्टाइन भाई साहब आपकी तरह वेले थोड़ी थे जो बैठ के बस ओवरथिंक ही करते जाएं। ओफो, एंडलेस डिस्कशन है ये तो। अब शांति से बैठ जाओ एंड स्टॉप। मैं भी नहीं दिल्लो, आप धड़कते रहो, बस बात ध्यान से सुनो। जब मैं कुछ इम्पोर्टेंट करने जाती हूँ या कोई डिसीजन लेना होता है, तुम दोनों का शोर क्यों शुरू हो जाता है? एक साथ एक ही बात पे अग्री नहीं कर सकते क्या? नो। प्यार से नहीं रह सकते क्या? नो। मेरे सबसे बड़े दुश्मन ना तुम दोनों हो और कोई नहीं। जाओ यहाँ से। I hate you both. वंदिता मुझसे नाराज है। वंदिता मुझे दुश्मन मानती है। वंदिता हमें हेट करती है। कॉपी क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं और कॉपी, वो भी तुम्हें नेवर। अच्छा सुनो डिम्मी, वंदिता हमसे रूठ गई है। हम थोड़ी देर के लिए हाथ मिला ले। हाँ, वाव, हमने एक जैसा सोचा। मिरेकल मिरेकल मिरेकल। क्या हुआ अब? कौन सा मिरेकल? चैन से रेस्ट भी नहीं करने दोगे क्या? नहीं वंदू, प्लीज डोंट हेट अस ना। तुम ही मुझसे रूठ गए तो किससे बात करूं मैं? अच्छा, अब इमोशनल मत करो। आई वॉन्ट टू सिंक। तुम दोनों हमेशा ही अलग डायरेक्शन में जाते हो। अब मैं हर टाइम दोनों को एक साथ सुनती हो तो सर फटने लगता है।
इसलिए बेटर होगा ये जानना कि किस समय किसकी सुनी जाए। क्या क्या क्या? ये की वंदिता ने दिमाग वाली बात। हेलो, मैं यहाँ दोनों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले दिल लो, यानी दिल हमारी फिस्ट की साइज का है। दिल है छोटू सा। हाँ, और छोटी सी आशा। आशा कौन है? इसकी फ्रेंड लिस्ट में तो नहीं है। होप बुद्धू होप। दिल का प्रैक्टिकल काम है ब्लड पंप करना। और वही ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है पूरी बॉडी में। एंड आफ्टर ऑल, इस यूनिवर्स की सबसे पहली बीट बॉक्सिंग मैंने ही तो करी थी। थक 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 थक। और यहाँ है हमारे डिम्मी भाई साहब, यानी दिमाग। है ये भी 2.5 ग्राम्स के। इट हेल्प्स मी टू लर्न, रिमेम्बर, ग्रो और एनर्जी भी काफी लेता है। Yes, because I am the boss of the body, the motherboard, the mitochondria. थाला for a reason. The पुष्पा झुकेगा नहीं। हाँ, बस मालूम है डिम्मी, ज्यादा घमंड मत करो। हाँ, नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब बैलेंस कैसे लाया जाए? जैसे इस टाइम तो वो फेवरेट कार्टून आने वाला है, डुग्गू मुग्गू। ओ हाँ, बस फिर आज तो पूरी शाम कार्टून के नाम। Wait, but no. होमवर्क कौन करेगा वंदू? सुबह मैम से डांट खानी है क्या? नहीं, नो डांट वाट। होमवर्क तो जरूरी है। और कार्टून, उसका क्या, लाइफ एंजॉय करने के लिए मिली है। पर लाइफ डांट खाने के लिए भी तो नहीं मिली। पहले होमवर्क कर लेना, फिर जो टाइम बचेगा उसमें देख लेना कार्टून। ओहो, आई नीड सम हेल्प। मैम, महक मैम, आई नीड योर हेल्प। आप समझाओ कुछ। Let me share one sweet experience. One day I entered the class and noticed that the two students were sitting without their notebooks. So I asked, "Beta notebook लाए हो?" They both said together, "No ma'am, भूल गए." तो मैंने कहा कि आप अपनी स्कूल डायरी में आज का क्लास वर्क कंप्लीट करो। But in the next period, I came to know something interesting. उनके बैग्स में नोटबुक्स थी। They just didn't take them out. So I called them near me and asked calmly, "Beta, फिर आपने झूठ क्यों बोला?" There was a small pause. The one child said very honestly, "Ma'am, मेरा मन नहीं था." The other one quickly said, "Ma'am, मेरे पास पेंसिल नहीं थी." I sat with them and explained, "बेटा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करो." I told them क्लास में आते ही पढ़ना हमारी प्रायोरिटी होती है एंड स्टूडेंट की तो पर्सनालिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ही डिसिप्लिन होता है। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क मिस हो गया तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा और एग्ज़ाम्स के टाइम पे डाउट भी आ सकता है। तो मन हो या ना हो, पेंसिल हो या ना हो, वी कैन ऑलवेज टॉक, वी कैन ऑलवेज फाइंड अ सोल्यूशन। लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन मस्ती करने का होता है, क्योंकि ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है। हंसना, खेलना, एंजॉय करना भी ज़रूरी है, बट हमें ये याद रखना होता है कि इस मोमेंट में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। क्लासरूम में हम पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं और अपने फ्यूचर के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने आते हैं। और हाँ, क्लासरूम कोई बॉन्डेज नहीं होता, ये एक सेफ प्लेस है जहाँ पर अनइंटेंशनली हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं, बट एट द सेम टाइम हम उन गलतियों से सीखते भी हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं एंड अपने डाउट्स को, क्वेश्चंस को भी क्लियर करते हैं। मस्ती भी होगी, फन भी होगा, बस साथ साथ ये समझना ज़रूरी है कि राइट टाइम पर राइट चीज़ करना ही रियल लर्निंग होती है। समझे भाई, ऐसी क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल सही। होमवर्क जरूरी है, उसे पहले ही पूरा कर लिया जाए और फिर डुग्गू मुग्गू। ये वाह, क्या बात है, कितने अच्छे लग रहे हो दोनों एक साथ। बोला था ना, सिंक बनेगा तो हर काम बनेगा। जैसे यहाँ ये समझा कि जिस समय जो काम जरूरी है उस समय उस काम को किया जाए, बाकी चीजें भी साथ में मैनेज हो सकती हैं। दिल कहता है कार्टून देख लिया जाए, पर दिमाग से काम लेंगे तो ये जानेंगे कि अगर टाइम से होमवर्क कर लिया जाए तो रिवीजन भी आसान हो जाएगी, काम खत्म करने से डांट से भी बच जाएंगे
और फ्री टाइम में फन भी। अरे ओह हा। लगता है डिम्मी की वायर्स में थोड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ है। दिल्लो, ऐसे नहीं बोलते। वाह वाह हा। ओ माय गॉड, समझ गई। ऐसी हंसी तभी हंसता है दिमाग जब कुछ खुराफाती आया हो इसके पास। सही पकड़े हैं भाई, क्या ही आइडिया आया है। क्या 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 बताओ। मेरी जादुई शक्तियों के आगे कुछ नहीं टिकता, और मैं यानी दिमाग, मुझे आया है एक फन का आइडिया। इसका फन आइडिया यानी डेंजर। नहीं वंदू, दिमाग से पहले दिल की भी सुन लो। सोचना क्या है, उठाओ हथियार, उतरो मैदान में, अवेंजर्स असेंबल। अच्छा रिलैक्स, आज हम सिंह की बात कर रहे हैं ना, इस बार दिल्लो की बारी। कहो क्यों रोक रहे हो? मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, उसे सुन लो, अपने आप समझ जाओगे। हाँ भाई एडिटर, मेमोरीज वाले कॉलम से वो किस्सा तो प्ले कर जरा। One day, my friends and I decided to do a prank on one of my other friends, and I had two different opinions on this prank. The prank was to hide her phone in one of our lockers so she couldn't find it. My mind was telling me that it's fine, it's just a joke and it will be funny. On the other hand, my heart was making me question my decisions, realize the consequences, and think about if this was done to me, how would I feel? After a few minutes of my mind and heart arguing, I decided to speak up before the prank and explain to my friends how I felt and how I don't think it's a good idea. My friends agreed and we decided to not play the prank at all. My heart won the battle because though mind can also be right sometimes, it's whether or not you feel good or bad during the decisions you make. सही में कोई भी ऐसा कमेंट जो दूसरों की इमोशंस को हर्ट करे वो गलत है। जैसे कि किसी के लुक्स पे कमेंट करना, किसी के बारे में गॉसिप करना। एंड इफ यू रियली केयर, यू शुड टॉक टू देम, नॉट अबाउट देम। यस, दैट्स लाइक माई हार्ट। क्योंकि किसी को कुछ भी कहने से पहले ये सोचना बहुत जरूरी है कि अगर तो उस टाइम उस चीज को चेंज किया जा सकता है तब तो प्यार से जरूर कहें, वरना बाद में बता दिया जाए। क्योंकि जब मैं दूसरों के लिए दिल से सोचती हूँ तो मैं ऐसी गलतियाँ करने से बच जाती हूँ। और सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी तो यही सिखाया कि दूसरों के लिए हमेशा दिल से सोचना चाहिए और अपने लिए दिमाग से। और लिसनर्स, आप सब तो जानते ही हैं कि 23 फरवरी को सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का बर्थडे भी होता है, जिनकी टीचिंग्स ने हमें हमेशा गाइड करा है। हाँ वंदू, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, पर क्या सारी वाहवाही दिल के लिए? मैं भी तो हेल्प करता हूँ। मैं ही तो हूँ जो तुम्हें गुड टच एंड बैड टच आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता हूँ। एंड आई ऑल्सो अलर्ट यू अबाउट ऑनलाइन स्कैम्स। और जब तुम घर पर अकेले होते हो या फिर कहीं बाहर होते हो तो कैसे खुद को सेफ रखना है, वो भी तो मैं ही बताता हूँ। और पता है ना, जब प्रेजेंस ऑफ माइंड ना हो तो क्या क्या हो सकता है। मैं हर टाइम इंसान को सच्चाई हूँ दिखाता, तेरी तरह दिल में झूठी कोई उम्मीद नहीं जगाता। हर टाइम बस जीतने के बारे सोचता है, मैं तो हार कर भी गलतियाँ सुधारना सिखाता। मेरी तरह तेरे पास तेज दिमाग नहीं है, हर बात पे तो इसीलिए इमोशंस में है बहता। अपने दिल पे हाथ रख के जरा फीलिंग भी समझ, हर बात पे तो क्यों बस लॉजिक ढूंढता है रहता। तुझसे बेटर मेरा विजन, सोचो फ्यूचर के भी बारे, हर मोड़ पे दिलाता जिम्मेदारी का एहसास। मैं पढ़ने पे जरूरत, सिखाता लेना रिस्क, और जीता हूँ उस पल में जो है ठहरा मेरे पास। बस नो कंपटीशन, ओनली कोऑपरेशन। और मैं समझ गई कि एक बैलेंस लाइफ के लिए हमें दिल और दिमाग दोनों की ही जरूरत होती है। अरे इतने प्रोडक्टिव डिस्कशन के बाद आई नीड अ ब्रेक। कहाँ गए भाई, इतनी देर कैसे? ब्रेक खत्म नहीं हुआ इनका? ओ नो नो नो,
कहीं फिर से तो नहीं खो गया दिल्लो का बच्चा। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। लौट आओ भाई, 100 काम बाकी हैं। दिल्लो। उफ, मुझे लगता है उसे बुलाना ही पड़ेगा, वही ढूंढ के निकालेगा इस खोए हुए दिल को। जे वेयर आर यू ब्रो? मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मैं ढूंढूं उसको इधर उधर। मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर। कम्मो कौन है जीजे? मोना सुनो ना, यू जस्ट स्केट मी मोना। पर जीजे मोना सुनो ना, कितनी बार बोला है जब यानी when I am in the deep of the oceans of the thinkings, do not disturb। जीजे मोना, do not disturb। पर जीजे एक नया केस आया है। इतनी खुशी। अरे जीजे आप रो क्यों रहे हो? खुशी के आंसू है एजेंट मोना, इतने महीनों के बाद केस जो आया है। खैर, क्या केस है? कहीं लास्ट टाइम की तरह तो नहीं कि बेला नाम की भैंस की कान की वाली का घुंघरू ढूंढना था, तो पता चला कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता और बेला का घुंघरू मिला इन हर ओन तबेला। हाउ रॉकिंग एंड शॉकिंग एट द सेम टाइम। अरे नहीं बॉस, नो बेला एंड नो तबेला, बट इट्स मिस्टर दिल्लो। ही इज लॉस्ट बॉस। ओह, गायब है जो, नाम है उसका मिस्टर दिल्लो। इंटरेस्टिंग, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? ब्रेक पर गया था पर अभी तक लौटा नहीं। यानी सस्पेंस थ्रिलर। आओ तहकीकात शुरू करें। हाँ भाई एडिटर, म्यूजिक ऑन कर। मोना सुनो ना, जमीन पर पड़ा है ये चूरा, व्हाट अ मेस। गोल्डन पाउडर, गोल्ड का कुछ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। गोल्ड शाइनी स्पार्कलिंग, आहा मसालेदार। गोल्ड मसालेदार है। गोल्ड नहीं बॉस, गोल्डन क्रिस्पी पॉपकॉर्न का चूरा। वे मोना थल्ला चुक्के कीचड़ दी पाइए। सॉरी बॉस, टेस्टी था, पर इसका मतलब ये है कि दिल्लो यहाँ मंचिंग कर रहा था। आई सी, चटपट छटापट। वे मोना हिक्स की गोली लो। खिच दूर करो। वो देखो सामने उस गुफा गुफा में। नहीं, सोफा है बॉस। इंटरेस्टिंग बना रहा था मोना। खैर, टेबल के पीछे सोफा, सोफे पे लटकती हुई तार से लगा हुआ चार्जर। ओह नो जीजे, ये तो मोबाइल का चार्जर है और इसका तो स्विच भी ऑन है। छू कर देखा तो गर्म भी है, यानी लिटिल स्नैक के बाद मोबाइल अटैक पक्का करी होगी। डूम स्क्रोलिंग। टा 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 टा। मोना डूम स्क्रोलिंग बोला है, डूम स्टे नहीं। सॉरी बॉस। अच्छा ये सुनो, गबरू ने भी कुछ हिंट्स दिए हैं। पहले खोला वीडियो गेम का लेवल और फिर हुआ लेवल अपग्रेड और फिर एक और फिर हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हमारी जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मोना बंद करो ये शोले और बोलो होले होले, सब अलर्ट हो जाएंगे। सॉरी बॉस, गबरू ने ग्लिच मारा। तो इससे ये पता चलता है कि मिस्टर डिलो ने शुरू तो करा था गेम का एक लेवल हंसते हुए, पर बाद में लॉस्ट हो गई ये कहते कहते। जीजी, What is wrong with you एजेंट मोना? You scared गबरू ने me. कुछ सिग्नल कैच किए हैं। हीरोइन रोई, विलेन हंसा और खत्म हुआ सीजन 1। जाने क्या होगा आगे, एक सीजन मांगे मोर या मन। क्या आप जानते हैं कि कॉकरोच बिना सर के 1 हफ्ते तक जी सकता है? क्या आप भी कोशिश करना चाहेंगे? ये कैसी सरकटी बातें कर रही हो एजेंट मोना? सॉरी बॉस, गबरू ने फिर से ग्लिच मारा। लेकिन वो देखो, मिल गया हमारा मिस्टर डीलो। आंखें लाल करके बैठा है हमारा लाल, बिंच वॉच कर रहा है होकर बेहाल। वूहू! केस हुआ सॉल्व, मिल गया मिस्टर डिल्लो। कुछ समझ आया एजेंट मोना?
ये डिलो और कोई नहीं, हमारा ही दिल है, जो कभी कभी गेम के रूप में कि एक लेवल और खेल लिया जाए, कभी बिंज वॉच, कभी फेवरेट एक्टिविटी, कभी क्रिकेट, तो कभी मोबाइल, एंड द रिजल्ट इज दिल हो जाता है लॉस्ट और पेंडिंग काम को हम कर देते हैं घोस्ट। चलो जी, दर्द दिल दर्द जिगर, अब यहाँ से किसको, होश में आओ जल्दी से, स्टॉप दिस दर्द डिस्को एंड रिमेंबर द नेम इज जेजे, डिटेक्टिव जेजे। और एजेंट मोना भी है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। फाइनली यू आर हियर। क्या हुआ था गाइस? कुछ नहीं, वो मैं बस खो गया था। ऐसे कैसे खो जाता है भाई? फिर बाद में मुझे दिक्कत होती है, बाकी सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। प्रॉब्लम है, सोल्यूशन चाहिए? हाँ प्लीज बताओ ना। तो ये सुनो फिर। कभी कभार हम कोई काम कर रहे हैं जिसमें हमारा मन लगता है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है, और एकदम से टाइम अप हो जाना। सो ये जो टाइम अप वर्ड है, इट इज नॉट वेरी प्लेजेंट टू द ईयर्स। तो कभी कभी क्या होता है ना, टीवी देखते हुए लगता है बस एक और एपिसोड, गेम खेलते हुए लगता है बस थोड़ा और फिर मन कहता है अभी मत बंद करो यार। तो ऐसे टाइम पे हम मन से लड़ते नहीं, हम मन को समझाते हैं। तो इसके लिए 2-3 सॉल्यूशंस हैं, वेरी इजी सॉल्यूशंस जो हम सब फॉलो कर सकते हैं। पहला है टाइम टेबल, पहले से ही डिसाइड कर लो। जब हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने टीवी 1 घंटा ही देखना है, तो फिर 1 घंटे बाद ना मन को शॉक नहीं लगता। मन बोलता है अच्छा ये तो प्लान था। सेकेंड सोल्यूशन कुड बी ट्रांजिशन ट्रिक, बीच का पॉज। एकदम से बंद करना मुश्किल होता है, इसलिए एक छोटा सा ब्रिज बनाएं। जैसे टीवी बंद करने से पहले हमने एक सिप पानी पी लिया, गेम का कंट्रोलर रखने के बाद मैंने 5 डीप ब्रेथ्स ले लिए। बस इतना ही, छोटे छोटे पॉजेस, ताकि मन को सिग्नल मिल जाए कि अब नेक्स्ट काम का टाइम है। द थर्ड सोल्यूशन इज रिवॉर्डिंग योरसेल्फ, छोटी सी खुशी, जो बहुत ही प्यारा सा सोल्यूशन है कि जब हमने अपने मन को समझा लिया तो अपने आप को बोलो गुड जॉब, पैट योर बैक कि आज मैंने मन को समझा लिया। स्टिकर लाइक अ स्टार स्टिकर हम किसी बोर्ड पे लगा सकते हैं। कभी कभी हम अपने आप को एक छोटी सी चॉकलेट रिवॉर्ड कर सकते हैं। कभी खुद को कह सकते हैं मैंने कर लिया। सो आई थिंक दीज स्मॉल सॉल्यूशंस दे कैन हेल्प अस कि हम अपने मन को समझा पाए, क्योंकि हमने अपने मन का बॉस नहीं, मन को दोस्त बनाकर रखना है। धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा मन भी सुनना सीख जाता है। वाओ, ये तो बहुत इंसाइटफुल था और हम सब इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, है ना लिसनर्स? वैसे दिल्लो और डिम्मी, मैंने देखा है कि एक जगह तो तुम दोनों बहुत यूनिटी स्ट्रेंथ दिखाते हो। अच्छा, कहाँ कहाँ? बताओ बताओ। क्यों? जब संगत का टाइम हो रहा होता है तो दिल कहता है कि अभी थोड़ा और सोने दो, और दिमाग कहता है कि अभी तो बहुत पढ़ाई करनी है, जैसे सारी पढ़ाई उसी समय करनी है। सद्गुरु माता जी ने हमें समझाया है कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट सही करना है और अपनी ड्यूटीज और सेवा सत्संग सिमरन में बैलेंस बनाकर चलना है। सुन लिया तुमने? जरा बहाने बनाना कम करो। Look, who's talking? ओहो, जहाँ से एपिसोड शुरू हुआ था वहीं पर आ पहुँचे। अरे वंदू, ये दिल और दिमाग की नोकझोंक तो हमेशा चलती रहेगी। कभी तुम मुझे यानी दिल को थोड़ा सा प्यार, एम्पैथी और कंपैशन से समझा देना, और मुझे यानी दिमाग को कुछ फैक्ट्स, कुछ नॉलेज और विजडम फीड करा देना। राइट, समझदार हो गए हो तुम दोनों। और फ्रेंड्स, कब दिल की सुननी है कब दिमाग की, ये डिसाइड करना हम सबके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब हम सद्गुरु माता जी की टीचिंग्स को याद रखेंगे। तो क्यों ना इस किड्स डिवाइन के ब्यूटीफुल एपिसोड का एंड भी हम सद्गुरु माता जी की टीचिंग्स के साथ ही करें। तो मैं डिल्लो और मैं डिम्मी लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। संसार में हर तरह का एक कंटेंट है, वो चाहे जीवन में हम कुछ भी देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, और आजकल तो सिर्फ वो किसी के बोलने से ही नहीं, हर तरह से कहीं हम फ़ोन उठाते हैं तो सोशल मीडिया में भरा हुआ है कंटेंट।
तो उसमें भी एक फिल्टर सिस्टम हमने अपना लगाना है। जैसे एक कोट भी है कि not everything that we see deserves our attention. We have to filter it out. क्योंकि एक चीज़ अगर हम हर तरीके की देखेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, तो एक चेतनता ये जो परमात्मा ने दी है, ये इसका उपयोग करना भी एक सोजी है कि कैसे हर चीज़ जो हमारी आंखें देख रही हैं उसी को एक सच ना मानते हुए किस चीज़ पर ध्यान ज़्यादा देना है, किस पे नहीं। क्योंकि संसार में तो नफ़रत, निंदा, वैर, ऐसे कितने एक बातें, कितनी घटनाएं सामने आती रहेंगी जो ध्यान हमारा नेगेटिविटी की तरफ खींचेगी। पर कैसे अपने दिमाग को, दिल को वापस चैनलाइज पॉजिटिव की तरफ करना है, एक हर एक में उनकी कमियों की तरफ नहीं, एक उनकी पॉजिटिविटी की तरफ देखनी है। Kids Divine